फ्रेंड्स, कल यानी कि 13 मई को मार्केट के हिसाब से काम कर सकता है। उसके लिए ईओडी डाटा देख लेते हैं कि किस हिसाब का पार्टिसिपेंट्स का डाटा है, यानी कि एफआईआई ने क्या किया, प्रो ने क्या किया और क्लाइंट्स ने या रिटेल जो होते हैं उन्होंने किस हिसाब से डेटा में चेंज किया है। सबसे पहले अगर मैं देखूं एफआईआई के लिए, तो उन्होंने 2000 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में। सेलिंग लगातार जारी है और डीआई ने 2700 करोड़ की बाइंग की है। यानी कि हमारे जो नेट है, एफआईआई सेलर है, डीआई नेट बायर है। डेरिवेटिव ओआई देख लेते हैं। फ्यूचर में इन्होंने 20,181 इतना इन्होंने बाय किया है और 22,193 इतना इन्होंने शॉर्ट किया है। नेट अभी भी ये शॉर्ट है, शॉर्ट इनके लगातार बढ़ रहे हैं, हल्का फुल्का लॉन्ग ऐड करके गए हैं इस समय भी। प्रो ने देखें, प्रो ने की कोई खास एक्टिविटी, इन्होंने लॉन्ग निकाला है और शॉर्ट भी निकाले हैं, और क्लाइंट ने लॉन्ग निकाले हैं और शॉर्ट और ज्यादा निकाले हैं इन्होंने। ठीक है। और अगर मैं डेरिवेटिव ओआई में देखूं, इंडेक्स ऑप्शन में 2,51,290 इतना कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए हैं, 2,98,848 ना कॉल में शॉर्ट गए हैं एफआईआई। तो नेट ही लगभग 40,000 के आसपास, 47,000 नेट नेगेटिव और चेंज हुआ है इनका। ठीक है। और पुट में ये 2,28,553 कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्ग है और 2,92,844 ये कितना है इनका नेट शॉर्ट है। तो लगभग 60,000 के आसपास इनका 60-64,000 के आसपास इनका क्या है, नेट शॉर्ट है। तो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों गए हैं। वोलेटिलिटी तो क्या बोलूं मैं, इसमें हो सकता है वोलेटिलिटी भी आ जाए, लेकिन ये जो पोजीशन है ये ज्यादा मुझे हेज में जा रखी है। इनकी कॉल में शॉर्ट हेज में गए हैं और पुट भी शॉर्ट करके गए, लेकिन हेज के साथ गए हैं, अच्छे खासे हेज के साथ। ओवरऑल जो सिनारियो है, नेट तो ये नेगेटिव है। ठीक है, नेट नेगेटिव है दोनों तरफ से। यानी कि यहाँ देखिए, अगर मैं कॉल में टोटल देख लूं अभी भी, तो 12,57,504 इनका लॉन्ग है और 12,49,827 इनका कितना, इतना इनका नेट क्या है, शॉर्ट है। पुट में भी अच्छे खासे शॉर्ट है, लॉन्ग बना के गए हैं, तो पुट का लॉन्ग शॉर्ट में काउंट होता है। तो कल के लिए ये जो डेटा है कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, तो रेंज बाउंड लग रहा है। अब क्योंकि मैं लॉन्ग को यहाँ पर हेज के तौर पे देख रहा हूँ। प्रो देखते हैं, प्रो की कोई खास एक्टिविटी नहीं है, इन्होंने शॉर्ट निकाला है सी में और हल्के फुल्के लॉन्ग लेके गए हैं 19,604 में। पी में लॉन्ग है, सेम कहानी है, 1,27,520 जितना इनका लॉन्ग है, 1,68,000 ये फिर से मेरे को हेज की पोजीशन लग रही है। और क्लाइंट भी सिमिलर है, कोई खास एक्टिविटी नहीं है, 10,54,000 के आसपास ही लॉन्ग है कॉल में और 11.5 लाख के आसपास ही शॉर्ट है। पुट में 9,80,000 के आसपास लॉन्ग है और 8,82,000 के आसपास ही शॉर्ट है। ठीक है। तो ये नेट क्या है, पुट में लॉन्ग है, यानी कि पुट लॉन्ग लेके गए, इसका मतलब है मार्केट में थोड़ा सा शॉर्टर साइड जा रखे हैं। ठीक है। और जबकि एफआईआई प्रो रेंज बाउंड में जा रखे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट निकाले हैं, हल्के फुल्के लॉन्ग बनाए हैं, तो कुछ खास डेटा नहीं है। समरी देख लेते हैं एक बार। समरी में क्या है, हाँ 47,500 कॉल एफआईआई की शॉर्ट है, 64,000 के आसपास इनके पुट शॉर्ट है, यानी कि नेट रेंज बाउंड दिखा रहा है, और 2,000 के आसपास फ्यूचर शॉर्ट है इनका नेट में। स्टॉक फ्यूचर में ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग टर्म भी होता है, तो इसका कोई खास नहीं। अगर प्रो का देखें तो प्रो 1,47,000 के आसपास ये कॉल में लॉन्ग है और 40,722। तो नेट ये रेंज बाउंड ही मार्केट लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके शायद उसके बाद नीचे गिरा। ठीक है। एनपीएस देख लेते हैं इनका किस हिसाब से वो क्या रहा है। एनपीएस नेगेटिव है, तो अभी भी मार्केट हमारा नेगेटिव है,
लेकिन ये अच्छी बात है कि स्टॉक एनपीएच हमारा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल समरी ये है डेटा की कि कोई खास एक्टिविटी है नहीं किसी की भी, और जो एफआईआई पोजीशन लेके गए हैं वो हेज के अच्छे खासे हेज के साथ पोजीशन लेके गए हैं। थोड़ा सा मार्केट डेटा के हिसाब से रेंज बाउंड दिख रहा है। कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं डेली कैंडल देखूं तो डेली कैंडल में जो दिखाई दे रहा है वो इस हिसाब से है कि जो हमने चैनल ड्रॉ किया था, और तो इसने मिड सीपी ने इस चैनल ब्रेक कर दिया है, और इस चैनल के ब्रेक के बाद इसको रिटेस्ट करने के लिए वापस जा रहा है। अब देख लेते हैं कल किस हिसाब से प्लान किया जा सकता है। डेटा के हिसाब से तो रेंज बाउंड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वैसे तो ये फ्लैग एंड पोल बना रहा है। फ्लैग यहाँ से अगर 50 मिनट का चार्ट है ये इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये फ्लैग एंड पोल टाइप का बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। तो एक चांस लग रहे हैं कि ये लगभग यहाँ तक 962 या 11,000 तक इसको टच करने जाए, यानी कि यहाँ से पहले इस चैनल के लोअर पार्ट को टच करे और ऊपर से क्या आ जाए, फिर से डाउन आ जाए। अब मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। तो अगर गैप अप खुलेगा तो हो सकता है कि एक डाउन मूव दे और फिर वहीं पर रेंज बाउंड हो जाए। गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है कि एक अप मूव दे और उसके बाद फिर से लोअर पार्ट पे आ जाए। तो मेरे लिए जो रेसिस्टेंस होंगे वो प्रीवियस डे लो होगा। प्रीवियस डे लो तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे 10 तारीख का। तो ऊपर तो 11,000 मान के चलूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 930 के आसपास आ रहा है, 940 के आसपास। दूसरा सीधे 11,000 का रेजिस्टेंस है, या 980 के आसपास मान लेते हैं। लोअर जो रेजिस्टेंस होगा वो पहला 800 का होगा, 10,800 का। और उसके बाद ये जोन है 10,800 से 10,775 के बीच का जो जोन है वो ये टूटेगा तो फिर ये प्रीवियस डे लो 10,700 के पास आएगा। और अगर ये टूटा तो यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए 10,670 के आसपास। तो कल का यही प्लान है कि इंट्रा का डेटा देखेंगे, तो एक बार मुझे उसके बाद अगर कुछ चेंज होता है तो वहीं उसके हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान होगी। और बाकी अगर हम नॉर्मल देखें तो रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने 10th ऑफ मई को कैसे काम किया, हम लोगों का प्लान क्या था। हम लोगों का जो निफ्टी का प्लान था 21933 के आसपास लॉन्ग का प्लान था। तो इससे हम लोगों का जो अपसाइड का लेवल था 162 तक जा सकता है। तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने 21950 लो लगाया, यहां से धीरे धीरे ऊपर चला गया। पूरा एग्जैक्ट लेवल तो नहीं आया, लेवल के आसपास से ही घूम के चला गया। तो बैंक निफ्टी ने उतना खास कुछ मौका नहीं दिया, धीरे धीरे ऊपर गया फिर नीचे आया, धीरे धीरे टाइम पास करके क्लोज हो गया। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने हम लोगों का जो प्लान था, गैप डाउन ओपन हुआ, धीरे धीरे ऊपर गया। ये जो कैंडल था हम लोगों का लेवल के ऊपर क्लोज हुआ 47542, ये था हम लोगों का लेवल। तो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, परफेक्ट रिटेस्ट किया और ऊपर का जो लेवल था उसी लेवल को जाके टच किया। 47893 से लेके 910 हम लोगों का लेवल था। तो एग्जैक्ट उसी लेवल को टच करके फिर नीचे आया। तो लाइव मार्केट में मैंने अपडेट भी किया था, ये देखिए 47893 से लेके 47839 से लेके 47910 रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का। तो धीरे धीरे मार्केट उसको टच करके नीचे से ऊपर का राइट का मौका मिला, ऊपर से नीचे राइट का मौका मिला। इस जोन के आसपास शॉर्ट का प्लान भी देके किया। तो ये टारगेट हिट हुआ, उसके बाद और भी नीचे आया था। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिन था। तो चलिए
आगे देखते हैं आगे का प्लान क्या है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 13 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड हो सकता है। पहले देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी का जो हम लोगों का चैनल था, चैनल से बाहर आके क्लोज हुआ और परफेक्ट उसी चैनल को रीटेस्ट करके धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो निफ्टी का जो मेन इस वीक का रेजिस्टेंस बन सकता है जो 22,300 के आसपास, ये जो लेवल है ना 22,300 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस बन सकता है, 22,300 से लेकर 325 तक। 22,325 के ऊपर अगर सक्सेसफुली डेली कैंडल क्लोज हो गया 22,325, तो फिर से हम लोग एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो कैंडल का लो है, ये लो है 21932, 21,932 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो गया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 21,702 और उसके नीचे 21,544। ये तो अभी फिलहाल यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आएगा तब देखना पड़ेगा क्या पैटर्न बन रहा है। तो देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग इंटरडे में कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो लेवल बोल रहा था 22,325, ये लेवल इस जोन के आसपास, ये इस वीक का रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर चलेगा तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, निफ्टी का ऑल टाइम हाई के आसपास धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा। और नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है 21933 से लेके 21950। इसके नीचे ये जो लेवल है, ये जो जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है जो 21,933, तो अल्टीमेट जो टारगेट निकल सकता है इंटरडे में ही 21786 एंड 21705। ये इस जोन के नीचे 21933 के नीचे। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आके 950 या 933, 21,950 या 21,933 के आसपास रुक रहा है, तो इस जोन के आसपास एक बार छोटा एसएल से लॉन्ग लेने का प्लान है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 22067 एंड 22162 और तीसरा 22325। और ये एक मिडिल में एक जोन है 222266, ये जोन में भी जा सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ा गैप डाउन होकर धीरे धीरे करके 22067 को ब्रेक करता है, तब भी हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं। तब भी मैं लॉन्ग ले सकता हूँ, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है ये 22162, 22266 एंड लास्ट 22325। ये लेवल लॉन्ग का शॉर्ट का दोनों प्लान डिस्कस किए। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, अगर इस जोन के आसपास से कोई रिजेक्शन कैंडल बना या एम पैटर्न बना, उसको ब्रेक कर रहा है, तब हम लोग इस जोन के आसपास से एक बार शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 22067 और दूसरा ये 22,000 के आसपास, 22,000। तो सिंपल प्लान है, ऊपर में कैसे ट्रेड करना है, नीचे का कैसे ट्रेड करना है। इसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एक बार देखना जरूरी है। बैंक निफ्टी हम लोगों का जो लेवल था, चैनल के लोअर साइड धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। तो पिछला दिन का जो लो है, अगर उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 47135, 47135 अगर ब्रेक होता है तो सीधा 46574,
46574 ये लेवल, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ट्रेंड रिवर्सल का जो चांस है, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर 48258 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, 4825 के 8 के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होना पड़ेगा 48258। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार कैसे ट्रेड हो सकता है बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोगों का जो चैनल बना था उसके अंदर ये घूम रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो प्लान है मेरा, तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 47662। तो इस जोन के आसपास से एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 47379 ये टारगेट बन सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है, 47379 के नीचे सस्टेन होता है, तो सीधा उसका जो लेवल निकल के आ रहा है 46987 इसके नीचे सिर्फ शॉर्ट का प्लान है जो 47379 के नीचे। लॉन्ग का प्लान कहां करना है? लॉन्ग का प्लान करना है अगर मार्केट फ्लैट खुल के या गैप डाउन ओपन होके धीरे धीरे ये जो लेवल है इसके ऊपर, ये जो लेवल है 47662 इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है 47839। दूसरा ये जो जोन है 47900 और तीसरा ये जो लेवल है 48087। सिंपल प्लान है। ये जो लेवल है 47662 के ऊपर लॉन्ग का टारगेट निकल सकता है 47839, 47900 और तीसरा 48087। सिंपल प्लान है। इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट। अगर गैप अप ओपन हो गया इस जोन के आसपास, अगर कुछ पैटर्न बनता है, एम पैटर्न या रिजेक्शन का कुछ कैंडल बनता है, थोड़ा टाइम पास करता है, तो एक बार शॉर्ट का प्लान है मेरा। तो सिंपल प्लान है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। मेरा व्यू है ये, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर आप मेरा व्यू के साथ अगर आपका व्यू मैच होता है तो आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।